नमस्कार। मेरा आज का टॉपिक बीएससी पार्ट 1 बॉटनी पेपर 2 यूनिट 2 से है टीलोम थ्योरी। इसके लिए हम पहले पृथ्वी के विकास का क्रम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम इसका अध्ययन करते हैं विकास किस प्रकार से पृथ्वी का विकास हुआ, तो पहले पृथ्वी पर अधिकतर जल था, यानी एक्वेटिक हैबिटेट था। उससे फिर धीरे धीरे जैसे जैसे जल कम होने लगा, लैंडफॉर्म्स जो है वो उभर के बाहर आने लगे, उससे टेरेस्ट्रियल हैबिटेट डेवलप होने शुरू हो गए। तो एक्वेटिक प्लांट्स जो पहले पाए जाते थे, जैसे एल्गी हैं, उनसे फिर ब्रायोफाइट्स की उत्पत्ति हुई, और ब्रायोफाइट्स से फिर लैंड प्लांट्स, टेरिडोफाइट्स जो पहले लैंड प्लांट्स हैं, उनकी उत्पत्ति मानी जाती है। ऐसा माना जाता है कि पेलोजोइक एरा के ओडोविशियन पीरियड में फर्स्ट लैंड प्लांट्स इवॉल्व हुए। लैंड प्लांट्स में, टेरिडोफाइट्स में, अब क्योंकि सिर्फ जल से संपर्क रूट्स का रहता है, इसलिए अब उनमें वस्कुलर सिस्टम भी डेवलप होने की ज़रूरत हुई, संवहन तंत्र, जिससे कि पानी जो रूट्स द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है वो एरियल पार्ट्स तक पहुंचाया जा सके, कंडक्ट किया जा सके। इसी तरह से अगर प्लांट बॉडी स्टडी करते हैं तो एक्वेटिक प्लांट्स में, एल्गी में जो प्लांट ऑर्गेनाइजेशन है वो थैलॉइड है, यानी प्लांट बॉडी डिफ्रेंशिएटेड नहीं है रूट स्टेम लीव्स में। वहाँ से फिर जब ब्रायोफाइट्स की उत्पत्ति हुई तो ब्रायोफाइट्स में डाइकोटोमस ब्रांचिंग देखी गई। डाइकोटोमस ब्रांचिंग जहाँ पर दो ब्रांचेस डेवलप होती हैं और दोनों इक्वली ग्रो करती हैं। डाइकोटोमस ब्रांचिंग से फिर टेरिडोफाइट्स में वेल डिफ्रेंशिएटेड प्लांट बॉडी, यानी रूट स्टेम लीव्स एक्सेट्रा में प्लांट बॉडी जो है वो डिफ्रेंशिएटेड है। तो ये जो इवोल्यूशन है डाइकोटोमस ब्रांचिंग से वेल डिफ्रेंशिएटेड प्लांट बॉडी, ये किस तरह से इवॉल्व हुई, इसके लिए बहुत सारे साइंटिस्ट ने बहुत सारे थ्योरीज दी हैं। अलग अलग रिसर्चर्स ने इसके ऊपर थ्योरीज प्रेजेंट की हैं, लेकिन जो सबसे एक्सेप्टेड थ्योरी है वो एक जर्मन बॉटनिस्ट हैं, वॉल्टर जिमरमैन, उनके द्वारा प्रपोज की गई टीलोम थ्योरी सबसे एक्सेप्टेड थ्योरी है। उनके अकॉर्डिंग जितने भी वस्कुलर प्लांट्स हैं, टेरिडोफाइट्स, फिर उसके बाद जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स हैं, उन सब की उत्पत्ति राइनिया लाइक टेरिडोफाइट से मानी जाती है। राइनिया एक प्रिमिटिव टेरिडोफाइट है जो अब उपलब्ध नहीं है, सिर्फ फॉसिल के रूप में हम उनकी स्टडी कर सकते हैं। और लीफलेस टेरिडोफाइट्स हैं, उनके जो ब्रांचेज हैं, उन ब्रांचेज में वस्कुलराइजेशन भी है, लीफलेस ब्रांचेस हैं, और ऐसी ब्रांचेस का एक प्रतिरूप जैसा, एक मॉडल जैसा उसको प्रेजेंट किया जिमरमैन ने, और उसको नाम दिया टीलोम। इन टीलोम से फिर अलग अलग प्रकार के डेवलपमेंट से अलग अलग प्रकार की ब्रांचिंग पैटर्न्स डेवलप हुए। ये सब जो स्टडी है, उन्होंने फॉसिल रिकॉर्ड्स पर बेस्ड की अपनी स्टडी, और अपने वर्क को उन्होंने डाई फाइलोजेनिक डिफ्लैंसन नामक बुक में पब्लिश किया। पहले हम टर्म्स को समझ लेते हैं। टीलोम, जो वर्ड टीलोम जिमरमैन ने प्रपोज किया, वो एक ऐसा लीफलेस सिंगल नर्व्ड टर्मिनल ब्रांच है जो कि डाइकोटमीज ही आगे जा कर के एक इस तरह से सिंगल नर्व्ड ब्रांच में जो मॉडिफाई हो जाता है, उसको उन्होंने, उस कॉन्सेप्ट को, उसको एक मॉडल का नाम, मॉडल के रूप में उसको प्रेजेंट किया, एक प्रतिरूप के रूप में प्रेजेंट किया, और उसका नाम दिया टीलोम। टीलोम, जहाँ पर दो टीलोम्स आपस में नीचे की तरफ फ्यूज़ होते हैं, यानी जहाँ से टीलोम्स जो हैं वो डाइकोटमाइज होकर के, ब्रांच होकर के आगे निकलते हैं, वो जो बेस है उसको नाम दिया गया मीजोम। टीलोम, अलग अलग प्रकार के टीलोम्स हैं फंक्शन के बेसिस पर। वेजिटेटिव या स्टेराइल टीलोम्स, जिन पर सिर्फ वेजिटेटिव स्ट्रक्चर्स, लीव्स एक्सेट्रा प्रेजेंट होते हैं, और स्पोरेंजिया प्रेजेंट नहीं होते हैं, इनको फाइलॉइड्स नाम भी दिया गया है। दूसरे हैं जिन पर स्पोरेंजिया प्रेजेंट होते हैं, उन्हें कहा जाता है फर्टाइल टीलोम्स। फिर मिक्स्ड टीलोम्स या सिन टीलोम्स भी हैं, जहाँ पर एक से अधिक प्रकार के टीलोम्स जो हैं वो आपस में एक कॉम्प्लेक्स ग्रुप के रूप में रहते हैं। अगर दोनों ही स्टेराइल टीलोम्स हैं तो उन्हें फाइलॉइड ट्रस या स्टेराइल टीलोम्स कहते हैं। अगर दोनों टीलोम्स, दो या दो से अधिक टीलोम्स जो कि एक ग्रुप में प्रेजेंट हो रहे हैं, एक ग्रुप बना के रह रहे हैं, अगर वो फर्टाइल हैं तो उन्हें फर्टाइल ट्रस या फर्टाइल टीलोम्स कहते हैं। अगर एक ग्रुप में स्टेराइल और फर्टाइल दोनों प्रकार के टीलोम्स हैं तो उसे मिक्स्ड सिंटीलोम्स या मिक्स्ड टीलोम ट्रस कहा जाता है।
तो हम क्या देखते हैं कि जो अर्लीस्ट वस्कुलर लैंड प्लांट्स हैं उनका जो ओरिजिन है वो डाइकोटमसली ब्रांच्ड एक्सिस से हुआ है, वहीं से उनकी लीव्स, टर्मिनल ब्रांचेस एक्सेट्रा डेवलप हुई हैं। और दो तरह के टीलोम्स हैं, स्टेराइल टीलोम और फर्टाइल टीलोम। तो टीलोम थ्योरी क्या स्टेट करती है, जिमरमैन की टीलोम थ्योरी बताती है कि जो टीलोम है वो एक मल्टीसेलुलर यूनिट है जिससे अलग अलग प्रकार के लाइक डाइकोटमस ब्रांचिंग जो है वो उसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं है, वो सिंपल टाइप की ब्रांचिंग है। लेकिन अगर हम मोनोपोडियल ब्रांचिंग, अगर हम आज के जितने भी टेरिडोफाइट्स हैं, जिम्नोस्पर्म्स हैं, एंजियोस्पर्म्स हैं, उनमें अगर हम वैरायटी ऑफ ब्रांचिंग पैटर्न्स देखते हैं तो बहुत वेरीड है। तो डाइकोटमस ब्रांचिंग से इतने वेरियस टाइप्स ऑफ ब्रांचिंग पैटर्न्स का कैसे इवोल्यूशन हुआ, इसको समझाने के लिए टीलोम थ्योरी ने बताया कि यहाँ डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोसेसेस हैं, डेवलपमेंटल प्रोसेसेस हैं, मॉडिफिकेशंस हैं, जिनके कारण ये इतने तरह के ब्रांचिंग पैटर्न्स जो हैं वो डेवलप हो सकते हैं। अब वो कौन से ब्रांचिंग पैटर्न्स हैं या कौन से प्रकार के डेवलपमेंटल प्रोसेसेस हैं, जिमरमैन ने 5 तरह के प्रोसेसेस को एक्सप्लेन किया, जिनके अलग अलग कॉम्बिनेशन से फिर वैरायटी ऑफ ब्रांचिंग पैटर्न्स डेवलप हो सकते हैं। ये है ओवरटॉपिंग, प्लेनेशन, सिंजेनेसिस, रिडक्शन और कर्वेशन। ओवरटॉपिंग में डाइकोटमीज जो एक पेयर के रूप में, युग्म के रूप में ब्रांचेस प्रेजेंट हैं, उनमें से एक ही ब्रांच ग्रो करती है और दूसरी ब्रांच जो है उसकी ग्रोथ स्लो हो जाती है। तो जो ब्रांच ओवर ग्रो कर रही है, ओवरटॉप कर रही है, एकदम से आगे बढ़ जा रही है, वो स्ट्रॉन्गर ब्रांच है और वो स्टेम का निर्माण करेगी। और जो ब्रांच स्लो ग्रोथ कर रही है वो लैटरल ब्रांच बनाएगी या और अगर छोटी रह जाती है तो लीफ का निर्माण करेगी। तो इस तरह से डाइकोटमस ब्रांचिंग से एक प्रकार का एक स्यूडो मोनोपोडियल टाइप ऑफ ब्रांचिंग हुआ। स्यूडो मोनोपोडियल जहाँ पर एक मेन स्टेम रहता है, बट यहाँ पर क्योंकि एक ओवरग्रो किया और एक का ग्रोथ स्लो है, तो उन्होंने इसको बोला कि एग्जैक्टली एक ही मोनोपोडियल नहीं, एक ही ब्रांच ग्रो कर रही है ऐसा नहीं है, लेकिन क्योंकि एक की ग्रोथ स्लो है इसलिए ये मोनोपोडियल टाइप ऑफ ब्रांचिंग ही दिखाई देता है। और यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि डाइकोटमस टाइप ऑफ ब्रांचिंग जो है वो एक प्रिमिटिव पैटर्न ऑफ ब्रांचिंग है और मोनोपोडियल ब्रांचिंग जो है एडवांस्ड है। तो ब्रायोफाइट्स में क्योंकि डाइकोटमस पाया जाता है और टेरिडोफाइट्स में मोनोपोडियल पाया जाता है, तो ये भी एक प्रूफ है कि ब्रायोफाइट्स से टेरिडोफाइट्स की उत्पत्ति हुई है। अब देखिए डायग्राम में जो ए फिगर है वो डाइकोटमस ब्रांचिंग शो कर रहा है, जहाँ पे हर बार जो ब्रांचेस हैं वो पेयर में निकलती हैं और दोनों ब्रांचेस इक्वली ग्रो करती हैं। बी फिगर में एक ब्रांच ओवरटॉप कर रही है, ओवर ग्रो कर रही है, दूसरे का जो ग्रोथ है वो सप्रेस हो जा रहा है और अल्टीमेटली इससे सी फिगर जो दिख रहा है वो मोनोपोडियल ब्रांचिंग को शो कर रहा है। दूसरे तरह का जो प्रोसेस है वो है रिडक्शन। यहाँ पर एक टर्मिनल मेरिस्टेम की एक्टिविटी जो है वो सप्रेस हो जाती है, वो धीमी पड़ जाती है या नहीं होती है। इस तरह से एक ही ब्रांच जो है डाइकोटमी की वो ग्रो करती है और दूसरी ब्रांच जो है वो सप्रेस हो जाती है, वो रुक जाती है। इसमें लेंथ डिक्रीज़ हो जाती है टीलोम्स की या मीजोम्स की, और इससे हम माइक्रोफिल्स का डेवलपमेंट समझा सकते हैं। नीडल लाइक लीव कनिफर्स में, जिम्नोस्पर्म्स में जो नीडल लाइक लीव्स हैं उसको हम रिडक्शन से एक्सप्लेन कर सकते हैं। थर्ड जो है वो है प्लेनेशन। टीलोम्स का शिफ्ट होकर के 3 डायमेंशनल प्लेन से 2 डायमेंशनल प्लेन में जो अरेंजमेंट है उसको प्लेनेशन बोलते हैं। 3 डायमेंशनल जहाँ पर कि जो डाइकोटमी है वो एक क्रूशिएट टाइप ऑफ डाइकोटमी है, 3 डायमेंशनल स्पेस ऑक्यूपाई करती है और वो जब शिफ्ट होकर के एक कॉमन प्लेन में आ जाती है, एक ही प्लेन में आ जाती है, उसे फैन शेप डाइकोटमी बोलते हैं। इसके बीच में फोटोसिंथेटिक या दूसरे प्रकार के टिश्यूज़ जो हैं वो अगर इसके अंदर फिल हो जाते हैं तो ये एक लीफ के लैमिना जैसा एक स्ट्रक्चर बन जाता है, जिसमें जो टीलोम्स हैं वो उसके अंदर पाई जाने वाली वेन्स के समान हो जाता है। और ये जो है इससे हम ये भी समझा सकते हैं कि किस प्रकार से रेडियल सिमेट्री जो कि एक 3 डायमेंशनल सिमेट्री है उससे बायलैटरल सिमेट्री जो कि एक 2 डायमेंशनल सिमेट्री है उसका विकास हुआ होगा। तो क्योंकि रेडियल सिमेट्री भी ब्रायोफाइट्स में पाई जाती थी और एक प्रिमिटिव टाइप ऑफ सिमेट्री है,
और एडवांस सिमेट्री, बायलैटरल सिमेट्री हायर प्लांट्स में पाई जाती है। तो ये भी अब एक एविडेंस है कि ब्रायोफाइट्स जो हैं वो प्रिमिटिव हैं और उनसे टेरिडोफाइट्स और फिर ग्रेजुअली जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स जो हैं वो इवॉल्व हुए हैं। प्लेनेशन के द्वारा हम इवोल्यूशन ऑफ लीफ समझा सकते हैं। जैसा कि इस डायग्राम में भी देख सकते हैं कि ए फिगर जो है उसमें 3 डायमेंशनल फॉर्म में जो ब्रांचेस हैं वो इस तरह से बिखरी हुई हैं और धीरे धीरे वो करते करते एक प्लेन में आ जाती हैं। और डी फिगर जो है वो शो कर रहा है कि उनके बीच में जब टिश्यूज़ का डेवलपमेंट हो जाता है तो एक लीफ जैसी बन जाती है और टीलोम्स जो हैं वो वेन्स फॉर्म कर लेती हैं। फोर्थ टाइप ऑफ प्रोसेस है सिंजेनेसिस। सिंजेनेसिस जहाँ पर टीलोम्स और मीजोम्स के बीच में पैरेन्काइमेटस टिश्यूज़ का डेवलपमेंट हो जाता है, जिससे एक प्रकार का एक वेब जैसा, वेबिंग भी इसको कहा जाता है, एक वेब जैसा बन जाता है। इससे हम वस्कुलर स्ट्रैंड्स का फ्यूजन हो जाने से भी शो कर सकते हैं। फिर लैटरल फ्यूजन, अगर स्टेराइल टीलोम्स और मीजोम्स में लैटरल फ्यूजन होता है तो पॉलीस्टीलिक कंडीशंस का विकास किस तरह से होता है वो समझाया जा सकता है। इसी तरह से जाइलोटम में सिनेंजिया का डेवलपमेंट, जहाँ पर तीन स्पोरेंजिया एक प्लेन में आकर, एक साथ आकर के और उनके आसपास टिश्यूज़ डेवलप होकर के एक कॉमन एनक्लोजर में वो बंद हो जाते हैं और एक ट्राइलॉक्युलर स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। इस तरह से ये सिनेंजियम का निर्माण भी हम सिंजेनेसिस से बता सकते हैं। उसके बाद रेटिकुलेट वेनेशन पैटर्न्स जो इसमें पत्तियों में डेवलप होते हैं वो भी सिंजेनेसिस के द्वारा बताए जा सकते हैं। फिर प्रिमिटिव लीव्स में जो डाइकोटमाइजिंग वेन्स हैं वो भी डाइकोटमस ब्रांचेस के बीच में जो टिश्यूज़ डेवलप हुए हैं उससे बताया जा सकता है। पांचवें प्रकार का है रिकर्वेशन। जब भी टीलोम्स की ग्रोथ जो है वो अनइक्वल हो जाती है, यानी एक सरफेस पर सेल्स का निर्माण ज़्यादा होता है दूसरे सरफेस से, तो उसमें बेंडिंग हो जाती है। अगर अपर सरफेस पर जो सेल्स हैं वो ज़्यादा होंगे तो बेंडिंग जो है वो लोअर सरफेस की तरफ हो जाएगी। ये दो प्रकार का होता है, रिकर्वेशन और इनकर्वेशन। रिकर्वेशन में स्पोरेंजियम जो कि टीलोम्स पर लगे रहते हैं उनके समेत टीलोम्स नीचे की ओर या अंदर की ओर बेंड हो जाते हैं और जो स्पोरेंजिया है वो नीचे लटके हुए पेंडेंट कंडीशन में दिखाई देते हैं, जैसे कि स्फिनोप्सिडा का स्पोरेंजिया में इस तरह की कंडीशन पाई जाती है। इनकर्वेशन, यहाँ पर भी जो बेंडिंग है वो नीचे की तरफ ही होती है, लेकिन उसके साथ साथ में स्पोरेंजिया जो है वो वेंट्रल सरफेस पर शिफ्ट हो जाते हैं। तो लीफ के वेंट्रल सरफेस पर स्पोरेंजिया पाए जाते हैं। ये फर्न के लीव्स में जैसे हम देखते हैं कि नीचे की तरफ सोरस हैं, जहाँ पर क्लस्टर्स ऑफ स्पोरेंजिया जो हैं वो सोरस बना करके एक ग्रुप बना करके रहते हैं और वेंट्रल सरफेस पर प्रेजेंट होते हैं। ये डायग्राम जो है इसमें दिखाई दे रहा है कि पहले इनकर्वेशन हुआ, इनकर्वेशन के बाद में लोअर बेंडिंग के बाद में जो स्पोरेंजिया है वो वेंट्रल सरफेस की ओर माइग्रेट कर गए, शिफ्ट हो गए और इसकी वजह से लीफ के वेंट्रल सरफेस पर स्पोरेंजिया अटैच दिखाई देते हैं। तो ये 5 प्रोसेसेस हैं। जिमरमैन के अनुसार इन्हीं के अलग अलग कॉम्बिनेशन से अलग अलग प्रकार के ब्रांचिंग पैटर्न्स जो हैं वो उत्पन्न होते हैं। और एग्जाम्पल के तौर पर हम स्टीलियम थ्योरी को समझने के लिए अलग अलग क्लासेस में किस तरह से डेवलपमेंट हुआ उसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। ज़ाइलोप्सिडा में जो सिनेंजियम है उसका विकास ओवरटॉपिंग, रिडक्शन और सिंजेनेसिस, ये 3 प्रोसेसेस से हुआ माना जा सकता है। ओवरटॉपिंग से पहले जो डाइकोटमस ब्रांचिंग थी वो मोनोपोडियल ब्रांचिंग में कन्वर्ट हुई। उसके बाद रिडक्शन से जो स्पोरेंजिया के नीचे का जो टिलोम हिस्सा है वो रिड्यूस हुआ और स्पोरेंजिया जो हैं वो एक्सिस के नज़दीक आकर के प्लेस हो गए। डायग्राम में आप देख सकते हैं कि पहला डायग्राम जो है वो ओवरटॉपिंग दिखा रहा है, सेकेंड जिसके कारण ये सेकेंड जो फिगर है वो दिखाई दे रहा है। इसके बाद रिडक्शन से जो स्पोरेंजिया है वो एक्सिस के नज़दीक आ गए थर्ड फिगर में, और धीरे धीरे सिंजेनेसिस से उसके सिंजेनेसिस जो है वो आसपास उसके टिश्यूज़ डेवलप हो गए, तो वो एक कॉमन इनक्लोजर के अंदर बंद हो गए तीनों स्पोरेंजिया और एक ट्राइलॉक्युलर स्ट्रक्चर जो है वो सिनेंजियम का फॉर्म हुआ।
लाइकोप्सिडा क्लास में अगर हम माइक्रोफिल्स का डेवलपमेंट, जो वहाँ पे लीव्स पाई जाती है, उनका डेवलपमेंट देखें तो उसको हम ओवरटॉपिंग और रिडक्शन, ये दो प्रोसेसेस की मदद से समझा सकते हैं। पहले डायकोटमस ब्रांचिंग में जो ओवरटॉपिंग से लैटरल ब्रांचेस डेवलप हुई, एक प्रकार का सूडोमोनोपोडियल ब्रांचिंग पैटर्न शुरू हुआ, और फिर सक्सेसिव रिडक्शन से जो ब्रांचेस थी वो और छोटी होकर के और माइक्रोफिल्स का निर्माण कर लेती हैं। तीसरा, स्फिनोप्सिडा में अगर हम देखें तो जो स्पोरेंजियम का फॉर्मेशन है वो दो प्रोसेसेस से हम समझा सकते हैं, रिकर्वेशन और सिंजेनेसिस। रिकर्वेशन से जो बेंडिंग है वो टीलोम्स की नीचे की तरफ हो गई, स्पोरेंजिया जो है वो लटके हुए नीचे की तरफ आ गए, और सिंजेनेसिस से ऊपर की ओर जो टिश्यूज़ हैं वहाँ डेवलप हो गए। तो इस फिगर में जैसे आप देख सकते हैं कि सी फिगर जो है वो एक टिपिकल स्फिनोप्सिडा का स्पोरेंजियम, इक्विसीटम में भी इसी प्रकार का स्पोरेंजियम पाया जाता है, जहाँ ऊपर एक पेल्टेड डिस्क बनी है सिंजेनेसिस से, और उसी के नीचे स्पोरेंजिया जो हैं वो पूरे इस तरह से लटके हुए अवस्था में दिखाई देते हैं। टीरोप्सिडा में मेगाफिलस लीव्स का डेवलपमेंट भी ओवरटॉपिंग, प्लेनेशन और वेबिंग के द्वारा समझाया जा सकता है। पहले ओवरटॉपिंग से डायकोटमस से मोनोपोडियल ब्रांचिंग, प्लेनेशन से जितनी भी ब्रांचेस हैं वो सब एक प्लेन में आकर के अपने आप को अरेंज कर लेती हैं, 2 डायमेंशनल प्लेन में, और फिर वेबिंग से उनके बीच में जो टिश्यूज़ बन जाते हैं उससे उनमें लैमिना डेवलप होता है, और जो टीलोम्स हैं वो उसके बीच के वेन्स बन जाते हैं। जैसे देखिए फर्स्ट फिगर जो है वो 3 डायमेंशनल क्रूसिएट डायकोटमी है, उससे फिर पहले ओवरटॉपिंग से मोनोपोडियल हुआ, उसके बाद प्लेनेशन, एक ही प्लेन में वो अरेंज हो गए, और फिर वेबिंग से उनके बीच में एक पूरा लैमिना का निर्माण हो गया जिससे कि लीफ फॉर्म हो गई। ये तो अब इस तरह से हम इन 5 प्रोसेसेस के अलग अलग कॉम्बिनेशन से अलग अलग प्रकार के जो ब्रांचिंग पैटर्न्स हैं उनको ईजिली समझा सकते हैं। टीलोम थ्योरी को और मॉडिफाई किया बॉवर ने, उन्होंने एक जो थ्योरी दी इनेशन थ्योरी, उनके अनुसार टीलोम जो है वो एक वेन्ड स्ट्रक्चर है, लेकिन जो फॉसिल प्लांट्स की स्टडी करने से, जैसे सॉस्टेरोफाइलोप्सिडा क्लास के मेंबर्स को स्टडी करने से उन्होंने देखा कि वहाँ पर नॉन वस्कुलराइज्ड स्पाइन जैसी आउटग्रोथ्स पहले प्रेजेंट हुई। नॉन वस्कुलराइज्ड मतलब उसमें कोई भी वस्कुलर सिस्टम नहीं है, सिर्फ एक स्पाइन जैसी आउटग्रोथ उन्हें दिखाई दी। तो उनके हिसाब से ये जो स्पाइन जैसी आउटग्रोथ जिसमें वस्कुलर सिस्टम नहीं है, इसका नाम उन्होंने इनेशन दिया। पहले इस प्रकार की एक ग्रोथ होती है और फिर ग्रेजुअली एक स्ट्रैंड जो है वो उसके अंदर माइग्रेट कर जाता है, और ये किसी भी एक पर्टिकुलर पैटर्न में अरेंज नहीं होते हैं, सिर्फ टूथ लाइक अरेंजमेंट जो है वो वर्टिकल रोज में या ऑपोजिट साइड्स में किसी भी प्रकार से हो सकता है। और ये एक मॉडिफिकेशन है टीलोम थ्योरी का। टीलोम थ्योरी के अकॉर्डिंग वो एक सिंगल नर्व्ड आउटग्रोथ है, जबकि इनेशन थ्योरी में उन्होंने बताया कि जो इनेशन बनता है वो इनिशियली विदाउट वस्कुलर स्ट्रैंड होता है और ग्रेजुअली फिर उसमें स्ट्रैंड जो है वो माइग्रेट करता है। ये डायग्राम से हम देख सकते हैं कि पहले बी में जो इनेशन बना है वो विदाउट वस्कुलर स्ट्रैंड है, और फिर ग्रेजुअली उसमें स्ट्रैंड आया और अल्टीमेटली जो ग्रोथ बनी है वो माइक्रोफिल इस तरह से बन गई है। पर फिर भी जो इनेशन है वो सपोर्ट करती है कहीं ना कहीं टीलोम थ्योरी को। इनिशिएशन डिफरेंट हो सकता है, बट जो 5 प्रोसेसेस टीलोम थ्योरी में है वो बावर ने भी एक्सेप्ट किए कि ब्रांचिंग पैटर्न को समझने के लिए हम इन 5 पैटर्न से इजीली समझा सकते हैं। और यही सिग्निफिकेंस भी है टीलोम थ्योरी का कि इससे हम स्पोरोफाइट्स के ओरिजिन और एवोल्यूशन को समझा सकते हैं, किस प्रकार से लैंड प्लांट्स आए, उनकी फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप को समझने के लिए हम फॉसिल प्लांट्स से मदद ले सकते हैं, फॉसिल स्टडीज़ से मदद लेके, और पूरा का पूरा जो एवोल्यूशन का जो क्रम था, विकास का जो क्रम था, उसको समझने में सहूलियत हुई, इजी हुआ। और इससे दोनों लैंड प्लांट्स, दोनों प्रकार के लैंड प्लांट्स, सिंपल एज वेल एज कॉम्प्लेक्स लैंड प्लांट्स को समझने में आसानी हुई। बहुत सारे मॉर्फोलॉजिकल कंट्रोवर्सीज़ को समझने में आसानी हुई, जैसे ऑफियोग्लॉसेसी फैमिली के में एरियल पोर्शन जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट बिहेव करता है टेरिडोफाइट से, तो वो जो ब्रांचिंग पैटर्न है उसको समझाने में टीलोम थ्योरी ने मदद की। इसी तरह से बहुत सारे इवोल्यूशन जो वेजिटेटिव पार्ट्स और रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के हैं जिम्नोस्पर्म्स में, स्पेशली कॉर्डाइटेल्स और अर्ली कनिफर्स, उनमें भी
टीलोम थ्योरी की मदद से समझाया जा सका। इसी तरह से एंजियोस्पर्म में स्टेमन और कार्पल का ओरिजिन, उसका डेवलपमेंट और किस प्रकार से उसका फाइलोजेनेटिक पूरा रिलेशनशिप था प्रिमिटिव प्लांट्स के साथ में, वो भी टीलोम थ्योरी के साथ इजीली समझाया जा सका। तो टीलोम थ्योरी एक्सप्लेन करती है कि पूरा का पूरा स्पोरोफाइट जो है वो एक एक्सिस है, जिसमें जिस प्रकार हम एरियल ब्रांचेस में ब्रांचिंग पैटर्न को समझाते हैं, अगर बेस पर हो वैसा ही ब्रांचिंग पैटर्न, तो वो रूट्स को डेवलप करता है। यानी रूट्स का और शूट का ब्रांचिंग पैटर्न जो है वो सिमिलर होता है। जो अपेंडेजेस बनते हैं वो वेजिटेटिव हो सकते हैं, या उनके एक्सिल में अगर स्पोरांजिया प्रेजेंट है तो हम उनको स्पोरोफिल्स बोलते हैं। और ये सब जो हैं ये मॉडिफाइड पार्ट ऑफ शूट्स हैं। मेरिट्स, टीलोम थ्योरी बहुत मदद किया टीलोम थ्योरी ने कि किस प्रकार से डेवलपमेंट हुआ है, किस प्रकार से इवोल्यूशन हुआ है लैंड प्लांट्स का, कैसे थैलॉइड बॉडी से डाइकोटोमस ब्रांचिंग होते हुए और फिर डिफरेंट टाइप्स के ब्रांचिंग पैटर्न्स अटेन किए प्लांट्स ने। फाइलेटिक रिलेशनशिप अगर हम स्टडी करते हैं तो हमें पता चलता है कि किस प्रकार से फॉसिल प्लांट्स जो हैं वो एक कनेक्टिंग लिंक शो करते हैं प्रीवियस ग्रुप और एडवांस ग्रुप के बीच में। फिर बहुत सारी मॉर्फोलॉजिकल डिफ़िकल्टीज़ जो हैं उनको सॉल्व करने में टीलोम थ्योरी ने हेल्प किया। और सिंपल है, इजीली एप्लीकेबल है, हम इसको इजीली ब्रांच कैसे बन सकती है उसको हम इजीली समझ सकते हैं। लेकिन फिर भी इसमें कुछ डीमेरिट्स हैं, जैसे ये जो स्ट्रक्चर है टीलोम, ये कहाँ से आया, इसका कोई एक्सप्लेनेशन जिमरमैन ने नहीं दिया था। अब ये माना जाता है कि जितने भी लैंड प्लांट्स हैं उनका जो इवोल्यूशन है वो राइनिया लाइक एंसेस्टर्स से हुआ है। और लेकिन राइनिया में जो वर्ल्ड स्पोरेंजियम है जो कि उसके टर्मिनल नहीं होकर के और एक्सिल में प्रेजेंट होता है, तो उसका ओरिजिन कैसे हुआ या उसका डेवलपमेंट कैसे हुआ, उसके लिए टीलोम थ्योरी में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया गया है। फिर बावर ने अपनी इनेशन थ्योरी से माइक्रोफिल्स का जो डेवलपमेंट बताया वो ज़्यादा फीजिबल लगता है, ज़्यादा एक्सेप्टेबल लगता है एज़ कम्पेयर टू टीलोम थ्योरी। और सिलाजिनेला में पाए जाने वाली जो पॉलीस्टीलिक है, हालांकि उन्होंने बोला कि वो मीजोम्स जिस तरह से बनते, ये सिंटिलोम्स जब बनते हैं आपस में एक दूसरे के साथ सिंजेनेसिस से जब कंबाइन हो जाते हैं, उस तरह से पॉलीस्टीलिक कंडीशन डेवलप होती है, लेकिन उसका सेटिस्फैक्ट्री जो भी रिप्लाई है वो नहीं दिया जा सका। इस वजह से ये कुछ डीमेरिट्स हैं जो कि इसमें टीलोम थ्योरी के लिए प्रपोज किए गए। बट ओवरऑल क्योंकि एक प्लांट की जो मोनोपोडियल ब्रांचिंग है, वेरीड ब्रांचिंग पैटर्न्स हैं, उसको समझाने में टीलोम थ्योरी सक्सेसफुल रही, इसलिए ये सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेड थ्योरी है। किस तरह से लैंड प्लांट्स इवॉल्व हुए, उनमें डिफ्रेंसिएशन हुआ, रूट स्टेम लीव्स डेवलप हुए, और किस तरह से एक जो प्लांट ऑर्गेनाइजेशन है वो एक प्रॉपर शेप अटेन कर पाया, इसके लिए टीलोम थ्योरी बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन करती है। थैंक यू सो मच।